बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रूहानी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की, नेक दिल और सुंदर लड़की थी। उसके दिल में सबके लिए प्यार और करुणा थी, पर उसके जीवन में एक रहस्य छुपा था। उसे बचपन से ही एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, जो कोई और नहीं सुन सकता था। रूहानी जब भी अकेली होती, कोई उसे उसके नाम से पुकारता, धीरे से बात करता, कभी चेतावनी देता, कभी सांत्वना देता। पहले तो उसे लगा यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह आवाज़ और साफ होती गई। रहस्य से भरा जंगल। गांव के पास एक पुराना और डरावना जंगल था, जिसे लोग नरक वन कहते थे। कहते हैं वहाँ पर कोई जिन्न बंद है, जो सैकड़ों सालों से मुक्त होने का इंतज़ार कर रहा है। कोई वहाँ जाता नहीं था, लेकिन रूहानी को बचपन से उस जंगल की ओर खिंचाव था। एक दिन जब रूहानी बहुत दुखी थी, उसके पिता बीमार थे और इलाज के पैसे नहीं थे। वह अकेले जंगल की ओर निकल गई। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, वह आवाज़ फिर से आई, रूहानी, मैं वही हूँ जो तुझे बचपन से पुकारता आया हूँ। रूहानी डर गई, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? जिन्न का रहस्य। एक धुंधली सी रोशनी के बीच एक छाया उभरी। एक लंबा नीले रंग का जिन्न सामने आया। उसकी आंखों में दर्द था, पर कोई डर नहीं। उसने बताया, मैं एक बंदी जिन्न हूँ। सैकड़ों साल पहले मुझे एक पवित्र आत्मा ने इस जंगल में कैद किया, क्योंकि मैं इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप करने लगा था। पर तब से मैं बदल गया हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, और वो केवल एक सच्चे दिल वाली लड़की ही दे सकती है। रूहानी ने पूछा, अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिन्न ने वादा किया, अगर वह उसे मुक्त कर दे, तो वह उसके पिता को ठीक कर देगा और इसकी जिंदगी भर रक्षा करेगा। मुक्ति का फैसला। जिन्न को मुक्त करने के लिए रूहानी को एक शर्त पूरी करनी थी, अपने दिल की सबसे बड़ी चाहत का त्याग। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी अपने पिता का ठीक होना और परिवार के साथ सुखी जीवन जीना। पर त्याग किसका करना था? जिन्न ने कहा, जो सबसे प्यारा हो उसी का त्याग सबसे कठिन होता है। रूहानी ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपना सपना छोड़ दिया। वह हमेशा से एक बड़ी संगीतकार बनना चाहती थी, लेकिन उसने उस सपने को त्याग कर जिन्न को मुक्त कर दिया। इनाम या सज़ा? जिन्न ने अपना वादा निभाया। उसके पिता चमत्कारी रूप से ठीक हो गए। घर में खुशियाँ लौट आई। गांव के लोग भी उसकी बहादुरी के लिए प्रशंसा करने लगे। पर रूहानी ने कभी फिर गाना नहीं गाया। कुछ साल बाद एक रात फिर से वही आवाज़ आई, पर इस बार वह डरावनी नहीं, बहुत शांत और मधुर थी। रूहानी, तुमने जो त्याग किया उसका फल अब मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारा सपना वापस देने आया हूँ। जिन्न ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके भीतर फिर से संगीत की शक्ति लौट आई, पहले से भी सुंदर और दिव्य। निष्कर्ष। रूहानी और जिन्न की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिल से किया गया बलिदान एक दिन ज़रूर फल देता है, चाहे वह इंसान दे या कोई जिन्न। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।